जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। मैं सचिन, आज आप सभी के लिए बीपीएससी टीआरई 3.0 और टीआरई 4.0 जॉब का एग्जाम होने वाला है अभी हाल ही में उसके लिए। और जिनका भी बीपीएससी का एग्जाम है उन सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास बीपीएससी घटना चक्र की बुक से करवाने जा रहे हैं। और आज की क्लास में हम बिहार स्पेशल कवर करेंगे। बिहार स्पेशल की हमारी ये तीसरी क्लास होने वाली है। लगभग हमने इसके पहले ये चौथी क्लास होने वाली है। इसके पहले हमने 3 क्लास कंप्लीट कर ली हैं, याद रखिएगा। और बिहार स्पेशल में आज हम पढ़ेंगे जो भी बिहार का कृषि है, उद्योग है और वहाँ के जो विविध हैं, जितना भी कृषि उद्योग से रिलेटेड और भी उद्योग हैं, उन सभी को आज की क्लास में हम कवर करेंगे। कल की भी कृषि विविध वाली क्लास हुई थी और आज इसका सेकेंड पार्ट है। चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास में। इसके पहले हमने 30 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे कृषि एवं विविध से, और आज हमारी 31 से आगे क्लास शुरू करेंगे। उसके बाद फिर बिहार का इतिहास पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास में। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, बिहार में पटसन उद्योग की पट्टी स्थित है? उत्तर पश्चिमी बिहार मैदान में, उत्तर पूर्वी बिहार मैदान में, मध्य दक्षिण बिहार मैदान में या दामोदर घाटी प्रदेश में? तो इसमें बताना है किसमें बिहार में जो है पटसन उद्योग की पट्टी कहाँ स्थित है। पटसन उद्योग की बात करेंगे, यह है आपका जो है उत्तर पूर्वी बिहार वाला मैदान है, वहां पर पटसन उद्योग स्थापित है। जैसे कि कटिहार है, किशनगंज है, यहाँ पर उत्तर पूर्वी बिहार मैदान में पटसन उद्योग स्थापित है। याद रखेंगे, इसमें केवल 2 ही सही है। उत्तर पश्चिम बिहार में नहीं है, मध्य दक्षिण में भी नहीं है और दामोदर घाटी वाले प्रदेश में भी नहीं है। केवल 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार में पटसन उद्योग मुख्यतः पूर्णिया, कटिहार, सहरसा, दरभंगा आदि में विस्तृत है, जिसमें उत्तर पूर्वी बिहार पूर्णिया एवं कटिहार पटसन उत्पादन के प्रमुख केंद्र हैं। पूर्णिया बिहार में कुल जूट उत्पादन का लगभग 70% तक उत्पादन करता है। ये बात आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 32, बिहार में पहली चीनी मिल स्थापित हुई? बिहार में पहली चीनी मिल कब स्थापित हुई ये बताना है। महरौरा में, बेतिया में, मोतिहारी में या पटना में? तो याद रखेंगे 1904 ईस्वी में महरौरा में बिहार में पहली चीनी मिल स्थापित होती है। पहली आधुनिक चीनी मिल जो है 1904 में महरौरा, जो कहाँ स्थित है, सारण जिले में स्थित है, यहाँ पर बनी थी। और जबकि बिहार में चीनी का पहला कारखाना 1840 ईस्वी में बेतिया में डचों के द्वारा प्रारंभ किया गया था। याद रखेंगे, अगर मतलब एक तरह से देखा जाए तो बिहार में पहली चीनी मिल की बात करेंगे तो पहली चीनी मिल जो है ये वर्ष 1904 में महरौरा सारण जिला में बनी थी। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और पहला चीनी का पहला कारखाने की बात करेंगे ये 1840 ईस्वी में डचों ने स्थापित किया था बेतिया जिले में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, बिहार का एक इस्पात कारखाना कौन सा है? दरभंगा में है, गया में है, हजारीबाग में है या जमशेदपुर में है? याद रखेंगे, बिहार का जो एक इस्पात कारखाना था ये जमशेदपुर में है, जो कि अब कहाँ है, ये वर्तमान में झारखंड में है। ये 1994 का क्वेश्चन है, बीपीएससी प्री में पूछा गया था। याद रखेंगे, जमशेदजी नसवान जी टाटा ने तत्कालीन बिहार के जमशेदपुर में इस्पात कारखाना के निर्माण हेतु स्थल का चयन किया, और जहां पर 1907 में एक इस्पात कारखाने की स्थापना की गई। जमशेदपुर इस्पात संयंत्र भारत का सबसे बड़ा एकीकृत निजी इस्पात संयंत्र है और वर्तमान में यह कहाँ स्थित है? झारखंड राज्य में स्थित है। ये भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 34, छोटा नागपुर पठार की मुख्य फसल क्या है? छोटा नागपुर पठार की बात करेंगे, ये आपका उत्तर में स्थित है। देखेंगे, चावल, मकई, दलहन, गेहूं। ठीक है, अपने उत्तर निम्नलिखित कूटों से चुनना है। यहाँ पे सिर्फ छोटा नागपुर जो पठार है, यहाँ पर चावल यहाँ की प्रमुख फसल है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। केवल एक ही सही है, ये ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। छोटा नागपुर की मुख्य फसल चावल है। इसके अतिरिक्त उपयुक्त फसलें गौण रूप से इस क्षेत्र में उगाई जाती हैं। मुख्य फसल कौन सी है? चावल है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 35, बिहार राज्य की मुख्य नगद फसल कैश क्रॉप कौन सी है? नकदी फसल कौन सी है ये बताना है। चाय, रबड़,
गन्ना, नारियल और कॉफी। तो बिहार में अगर देखा जाए तो बिहार का जो पश्चिमी जिला है, पश्चिमी चंपारण, जितने भी जिले हैं वहां पर सबसे अधिक गन्ने का उत्पादन होता है। तो बिहार राज्य की मुख्य नकदी फसलों में गन्ना आता है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बिहार की मुख्य नकदी फसलें गन्ना हो गया, तंबाकू हो गया, जूट और मेस्ता, ये इन सभी नकदी फसलों में मूल्य एवं उत्पादन के हिसाब से गन्ना प्रथम स्थान पर है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 36। बिहार में औद्योगिक वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु कौन सी प्रमुख वित्तीय संस्थाएं हैं? ये सभी देखिए बीपीएससी के क्वेश्चन है, आपसे पुराने क्वेश्चन है, आपसे रिपीट हो सकते हैं या इन्हीं के बेस पर दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बन सकता है। बिहार में औद्योगिक वित्तीय सहायता प्राप्त प्रदान करने हेतु कौन प्रमुख वित्तीय संस्था है? विश्व बैंक, बिस्कोमॉन, बिहार राज्य वित्त निगम या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। बिहार में जितनी भी औद्योगिक वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु वित्तीय संस्थाएं हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? वो होती हैं बिहार राज्य वित्त निगम के अंतर्गत। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बिहार में औद्योगिक सहायता प्रदान करने हेतु बिहार राज्य वित्त निगम की स्थापना 1954 में की गई थी, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। जातिवाद पर आधारित आतंकवादी सेना, कास्ट बेस्ड जो टेररिस्ट होते हैं, इनकी राजनीति निम्नलिखित राज्य में है? बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश या महाराष्ट्र। जातिवाद पर आधारित जो आतंकवादी सेना है ये आपको बिहार राज्य में देखने को मिलेगी, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जातिवाद पर आधारित आतंकवादी सेना बिहार की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक स्थिति की देन है। राजपूतों ने बिहार के भोजपुर जिले में 1979 में प्रथम जातिवादी सेना कुएर सेना का गठन किया। तत्पश्चात बिहार में इस प्रकार की कई जाति विशिष्ट आधारित सेनाओं का गठन किया गया, जिनमें मुस्लिम पठानों एवं राजपूतों द्वारा गठित सनलाइट सेना, कुर्मियों द्वारा गठित भूमि सेना, यादवों द्वारा गठित लोरिक सेना, भूमिहारों द्वारा गठित रणवीर सेना आदि प्रमुख है। यहाँ पे जाति आधारित सेना भी मौजूद है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 38। बिहार राज्य के चुनाव आयुक्त कौन है? बिहार राज्य है, बिहार राज्य के चुनाव आयुक्त कौन है? ये बहुत पुराना क्वेश्चन है। एमएल मजूमदार, रेणुका बजाज, एमएल सिंघवी और इनमें से कोई नहीं। तो याद रखेंगे इसका 2001-2 की बात करें तो उस समय बिहार राज्य के चुनाव आयुक्त कौन थे? एमएल मजूमदार, याद रखेंगे। एमएल मजूमदार जो है उस समय बिहार राज्य के चुनाव आयुक्त थे, ये आप याद रखेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं, और यहाँ पे वर्तमान डॉक्टर दीपक प्रसाद बिहार के राज्य निर्वाचन आयुक्त हैं। ये आपका क्या हो जाएगा? दीपक प्रसाद, ये चेंज हो चुके हैं, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। वर्तमान में जो डॉक्टर दीपक प्रसाद हैं ये आपके चेंज हो चुके हैं, ये भी आपको याद रखना है। और जो बने हैं इनका नाम है एमएल मजूमदार, इनका नाम है एमएल मजूमदार। ये वर्तमान यहाँ के बिहार के राज्य के चुनाव आयुक्त हैं, ये भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है निम्नलिखित में से कौन बिहार और झारखंड के सह राज्यपाल हैं? ये 2001-2 का क्वेश्चन है, इसलिए काफी पुराना क्वेश्चन है, याद रखेंगे। और वर्तमान में आप सभी को पता है कि बिहार राज्य के राज्यपाल कौन है? राजेंद्र नाथ आर्लेकर, आप सभी को पता होगा। वर्तमान में बिहार के राज्यपाल कौन है? राजेंद्र नाथ आर्लेकर, ये बिहार के राज्यपाल हैं, ये भी आप याद रखेंगे। तो ये आपको क्वेश्चन स्किप करने हैं, पुराना क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार द्वारा किसे बिहार का गवर्नर नियुक्त किया गया था? ये बताना है। जब अटल बिहारी वाजपेयी सरकार आई थी तो बिहार में किसको गवर्नर नियुक्त किया गया था? याद रखेंगे, सुंदर सिंह भंडारी को नियुक्त किया गया था, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार द्वारा सुंदर सिंह भंडारी को बिहार राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया, और सुंदर सिंह भंडारी 27/4/1998 से 15/3/1999 तक बिहार के राज्यपाल रहे। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जरूर जा सकता है, क्योंकि अटल बिहारी जो वाजपेयी जी थे उन्होंने मतलब किसको अपना बिहार का गवर्नर नियुक्त किया, ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। बिहार पर बकाया ऋण है, कितना बकाया ऋण है ये बताना है। ये आपका 2001-2 है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। वर्तमान में आप देख सकते हैं, वर्तमान में आर्थिक समीक्षा 2021-20 के अनुसार 2020-21 में बिहार का कुल बकाया ऋण है 2,27,196 करोड़ रुपए है। कितना है?
2,27,196 करोड़ रुपए, इतना जो है बिहार सरकार पर ऋण है। इसका राइट आंसर देखिए, उस 2001-2 के दौरान कितना था? उस समय 37,653 करोड़ था, लेकिन 2020-21 में बिहार का ये बढ़ करके 2,27,196 करोड़ हो चुका है। ठीक है, ये 2020-21 तक हो चुका है। वर्तमान की बात करेंगे तो ये 2 पॉइंट, जैसे अभी कितना है, 2,27,196 करोड़ है, लेकिन वर्तमान में ये बढ़ करके हो चुका है 2023-24 में हो चुका है। ये 2023-24 में ये बढ़ करके हो गया है 2.88 लाख करोड़ रुपए। 2 यानी कि 2,88,000 लाख करोड़ रुपए, इतना जो है ये ऋण आपका हो चुका है बिहार सरकार पर। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद में वर्तमान में बिहार में कितने सांसद सम्मिलित हैं? केंद्रीय जो मंत्रिपरिषद है उसमें वर्तमान में बिहार के कितने सांसद सम्मिलित हैं, ये बताना है। 3, 5, 7 उपयुक्त में से कोई नहीं, तो ये उपयुक्त में से कोई नहीं, डी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि अब ये 1996 का क्वेश्चन है। 7 जुलाई 2021 को महिला मंत्रिमंडल पुनर्गठन के पश्चात केंद्रीय मंत्रिपरिषद में बिहार के कुल 6 मंत्री हैं, जिसमें 4 कैबिनेट मंत्री और 2 राज्य मंत्री हैं। तो लेकिन ये 1996, ये 2021 का डाटा है। ठीक है, पुराना डाटा है, इसलिए इसको करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 43। विगत वर्षों में बौद्ध भिक्षु बिहार में आंदोलन करते रहे नियंत्रण प्राप्त करने को, मतलब किस चीज में नियंत्रण प्राप्त करने को बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा वहां पर आंदोलन किया गया? गया के महाबोधि मंदिर का नियंत्रण प्राप्त करने को, गया के विष्णुपाद मंदिर को, देव के सूर्य मंदिर का, या उपयुक्त में से कोई नहीं। इस पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए विगत वर्षों में बौद्ध भिक्षु जो थे उन्होंने बिहार में आंदोलन किया। गया का जो महाबोधि मंदिर है, यहाँ पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा आंदोलन किया गया, यह ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विगत वर्षों में बौद्ध भिक्षु गया के महाबोधि मंदिर पर नियंत्रण प्राप्त करने हेतु बिहार में आंदोलन करते रहे। सर्वप्रथम श्रीलंका के बौद्ध भिक्षु अंगारिका धम्मपाला ने 1881 ईस्वी में यह मांग की कि गया के महाबोधि मंदिर पर बौद्ध भिक्षुओं का नियंत्रण होना चाहिए। अखिल भारतीय महाबोधि मंदिर मुक्ति समिति के अध्यक्ष नागार्जुन सुराई देसाई ने संयुक्त राष्ट्र संघ के शरणार्थी उच्चायुक्त के समक्ष भी महाबोधि मंदिर पर बौद्ध भिक्षुओं के नियंत्रण संबंधी मांग रखी थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। पटना महानगर पालिका में वार्डों की संख्या कितनी है? याद रखेंगे 57, 67, 64, 59। पटना जो महानगर पालिका है इसमें वार्डों की संख्या इनमें से कोई नहीं है, नन ऑफ दीज। यहाँ पे ये ऑप्शन रख लीजिए, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हैं पटना महानगर पालिका जो है इसमें वार्डों की संख्या टोटल कितनी है, 75 वार्ड है। और पटना नगर निगम की स्थापना 15 अगस्त 1952 को पटना नगर निगम अधिनियम 1951 के द्वारा की गई। इस अधिनियम के द्वारा पटना महानगर निगम की स्थापना होती है। याद रखेंगे, पटना नगर निगम 1951 एक्ट के तहत इसकी स्थापना होती है 1952 में। 15 अगस्त 1952 को पटना महानगर पालिका की स्थापना होती है। इसमें टोटल वार्डों की संख्या 75 है। 45 नंबर प्रश्न है, बिहार में पागलखाना कहाँ पर स्थित है? ये 1999 का क्वेश्चन है, जब बिहार अलग नहीं हुआ था झारखंड से। जब झारखंड से बिहार और बिहार से झारखंड जब अलग नहीं हुआ था उस समय का प्रश्न है ये। और बिहार में पागलखाना था रांची में। बिहार के अभी वर्तमान में ये झारखंड की राजधानी है रांची, और यहाँ पर पागलखाना स्थित है। बिहार में पागलखाना वस्तुतः रांची इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइकाइट्री एंड अलाइड साइंस रांची के काके नामक स्थान पर अवस्थित था, और वर्तमान में रांची झारखंड की राजधानी है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 46। 40 नंबर प्रश्न है, बिहार में लोकसभा में सांसदों की संख्या कितनी है? 50, 52, 54, उपयुक्त में से कोई नहीं। आप सभी को पता है कि जो है बिहार में लोकसभा, ये 1995 के क्वेश्चन है, तो उस समय बिहार में कितनी सीटें थी? 54 थी। याद रखेंगे, उस समय बिहार में 54 सीटें थी लोकसभा की, इसलिए इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। लेकिन वर्तमान में कितनी है आप सभी को पता है, वर्तमान में 40 लोकसभा सीटें बिहार में। तत्कालीन संयुक्त बिहार में लोकसभा की 54 सीटें थी। 15 नवंबर 2000 में झारखंड राज्य निर्माण के उपरांत बिहार में लोकसभा की सीटें 40 रह गई। आपको ये सारा कुछ पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको पता रहता तो कभी अगर विभाजन से पूर्व का पूछ लेता है कि विभाजन से पहले
बिहार में कितनी लोकसभा सीट थी? तो आपको याद रखना है 54 लोकसभा सीट थी। 15 लोकसभा 54 सीटें थी और राज्यसभा 22 सीटें थी पहले। लेकिन 15 नवंबर 2000 के पश्चात स्थिति क्या हो गई? लोकसभा सीटें 40 हो गई और राज्यसभा सीटें घट करके 16 सीटें हो गई। ये याद रखेंगे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 47। बिहार से लोकसभा सीटों की कुल संख्या कितनी है? ये भी आपको 1997-98 में पूछा गया था, तो उस समय भी कितनी थी? 54 थी। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन है, बिहार से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? यहाँ पे ये 2015 का क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं बीपीएससी 56 और 59 दो बार ये क्वेश्चन पूछा गया है प्री में। और बिहार में कितने सदस्य लोकसभा के लिए चुने जाते हैं? 40 सदस्य लोकसभा के लिए। वर्तमान में भी लोकसभा सदस्य कितने हैं? 40 हैं। यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न है, बिहार में प्रस्तावित महिला आयोग की अध्यक्षता कौन करेगा? जो प्रस्तावित महिला आयोग है इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? बिहार का राज्यपाल, बिहार का मुख्यमंत्री, बिहार का मुख्य न्यायाधीश, उपयुक्त में से कोई नहीं। याद रखेंगे, बिहार में जो प्रस्तावित महिला आयोग की अध्यक्षता है ये करेंगे बिहार के मुख्य न्यायाधीश। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष नियुक्त होने के लिए आयोग की अध्यक्षता को विशिष्ट क्षेत्रों जैसे सामाजिक कार्यकर्ता, शिक्षा, चिकित्सा विधि से होना चाहिए। वर्तमान में राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष सुश्री दिलमणि मिश्रा हैं। याद रखिए, उस समय जो 1996 में थे उनका वो उस समय मुख्यमंत्री कौन थे? उस समय जो है राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष थी सुश्री दिलमणि मिश्रा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। वर्तमान में आपको पता ही है वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? सीएम नीतीश कुमार। जमशेदपुर किस नदी के किनारे अवस्थित है? ये बताना है। जो जमशेदपुर है आपका, ये किस नदी के किनारे स्थित है? दामोदर, ब्राह्मणी, स्वर्णरेखा, अजय। ये स्वर्णरेखा नदी के तट पर स्थित है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जमशेदपुर स्वर्णरेखा नदी के तट पर अवस्थित है और यहाँ टाटा इस्पात उद्योग की स्थापना की गई है। इस उद्योग को पानी की आपूर्ति स्वर्णरेखा नदी से होती है। और अभी तक हम लोगों ने 50 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया। और कैसी लगी आज की क्लास कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। क्लास अगर पसंद आ रही है तो एक बार क्लास को सब लोग लाइक कर दीजिए, अपने सभी मित्रों को एक बार शेयर कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए, जिससे कि आगे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को प्राप्त हो जाए। और आप सभी क्लास से जुड़े हैं, ये इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और सभी लोग क्या करें, टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहां से आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करके और इस क्लास का पीडीएफ भी आपको बाद में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 51। हाल ही में बिहार से कौन सा नया राज्य बना है? ये बताना है। वनांचल, विदर्भ, झारखंड, छत्तीसगढ़। बिहार से कौन सा नया राज्य बना है? आप सभी को पता है झारखंड बना है। कब बना है? 15 नवंबर 2000 को झारखंड को बिहार से अलग करके संघ के 28वें राज्य के रूप में स्थापित किया गया था। तो अगर आपसे कभी पूछ ले कि 28वां राज्य किसको बनाया गया था, तो किसको बनाया गया था? झारखंड को। अगला प्रश्न है 52। झारखंड बनाने के लिए बिहार को किस वर्ष विभाजित किया गया? तो भी बताया 15 नवंबर 2000 को। सन 2000 में बिहार को विभाजित किया गया था, याद रखेंगे। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आप मुझे ये बताइएगा कि सन 2000 में कितने और राज्यों को विभाजित करके नए राज्य बनाए गए थे? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 53 नंबर प्रश्न है आपका। देखिए, ये कुछ सारे क्वेश्चन जितने इजी लग रहे हैं ना उतने ही मतलब बार बार पूछे भी गए हैं। देखिए, आपका 67वें बीपीएससी प्री 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि बिहार राज्य को झारखंड बनाने के लिए कब विभाजित किया गया था। ये बीपीएससी प्री में क्वेश्चन पूछा गया था। है सिंपल, बट कभी कभी होता है ना, लोग गलत कर देते हैं, इसलिए आपको क्वेश्चन करने हैं ज्यादा से ज्यादा। बिहार का कौन सा शहर झारखंड राज्य की राजधानी बना है? बिहार का कौन सा शहर झारखंड राज्य की राजधानी बना है? तो आप सभी को पता है रांची शहर। बिहार का रांची शहर झारखंड राज्य की राजधानी बना है। 2001-2 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 15 नवंबर 2000 को बिहार से काटकर नया राज्य 28वां जो झारखंड बना, इसकी राजधानी रांची बनाई गई। और रांची ब्रिटिश काल में बिहार की ग्रीष्मकालीन राजधानी हुआ करती थी। देखिए, ये क्वेश्चन के बाद आपको एक क्वेश्चन और मिल गया। अगर आपसे कभी पूछ ले कि ब्रिटिश काल में बिहार की ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन होती थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत लोग इसको गलत कर देंगे। यानी कि उन्होंने कभी पढ़ा ही नहीं होगा, अगर उन्हें बीपीएससी नहीं घटना चक्र नहीं पढ़ी है, उन्होंने नहीं पढ़ा होगा ये क्वेश्चन। ब्रिटिश काल में बिहार की ग्रीष्मकालीन राजधानी किसको बनाया गया था? याद रखेंगे, ये बनाई गई थी
झारखंड की राजधानी रांची। अगर आपने पढ़ा है इसके पहले तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़ा है तो आप एक बार जरूर पढ़ लीजिए, आपको क्वेश्चन आना चाहिए। 54 नंबर प्रश्न है, झारखंड राज्य स्थापित हुआ था, ये सन 2000 में स्थापित हुआ था, अभी बताया आपको, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 है, बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ है? जो तेल शोधन कारखाना है ये स्थित है कहाँ पर? सिंहभूम में, रुद्रसागर में, बरौनी में या रांची में? तो 44 बीपीएससी सन 2000 में क्वेश्चन पूछा गया था और बिहार में तेल शोधक कारखाना बरौनी में स्थित है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बरौनी में तेल शोधक कारखाना है और रांची में भारी मशीन उद्योग तथा सिंहभूम में इस्पात उद्योग की स्थापना हुई है। अगर कभी आपसे पूछ ले कि भारी मशीन उद्योग कहाँ स्थापित है, ये आपके सिंहभूम में स्थापित है, ये भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। बिहार के निम्न जिले में सबसे बड़ा जिला कौन सा है? बिहार के निम्न जिले में सबसे बड़ा जिला कौन सा है? पटना, गया, दरभंगा, समस्तीपुर। बिहार के निम्न जिले में सबसे बड़ा जिला है आपका गया, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। गया आपका सबसे बड़ा जिला है, इन सभी में याद रखेंगे। भारत सरकार के अनुसार संबंधित जिलों का जो क्षेत्रफल है इस प्रकार है। पटना का देखेंगे तो पटना है 3202 वर्ग किलोमीटर, गया है 4976 वर्ग किलोमीटर, समस्तीपुर 2904 वर्ग किलोमीटर और दरभंगा 2279 वर्ग किलोमीटर है। और विकल्प के अनुसार सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से गया है, किंतु बिहार में अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे बड़ा जनपद पश्चिमी चंपारण है, जिसका क्षेत्रफल है 5228 वर्ग किलोमीटर। 5228 वर्ग किलोमीटर है सबसे बड़ा, बिहार का क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला है पश्चिमी चंपारण। अगला प्रश्न है 57। इनमें से कौन सा जिला झारखंड राज्य में शामिल नहीं है? तो झारखंड राज्य है, झारखंड राज्य में कौन सा जिला शामिल नहीं है ये बताना है आपको। गोड्डा, रांची, बोकारो, इनमें से कोई नहीं। ये आपका बीपीएससी प्री 2000 में क्वेश्चन पूछा गया था और याद रखिएगा इनमें से कोई भी झारखंड राज्य में इनमें से कौन सा जिला झारखंड राज्य में शामिल नहीं है, इसमें बताना है कौन सा शामिल नहीं है। ये क्वेश्चन गलत है यहाँ पे। इनमें से कौन सा शामिल नहीं है? ये सभी शामिल हैं, तो इसका राइट है कौन सा शामिल नहीं है अगर पूछेगा। वैसे तो सभी शामिल हैं, गोड्डा, रांची और बोकारो, ये तीनों जो है राज्य में, झारखंड राज्य में शामिल हैं। इसका राइट हो जाएगा इनमें से सभी। आप याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, डी ऑप्शन। गोड्डा, रांची और बोकारो तीनों ही जिले झारखंड राज्य में के जिले हैं और झारखंड राज्य की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार वर्तमान में झारखंड में जिलों की टोटल संख्या कितनी है? 24 है। ये भी आप याद रखेंगे। अगर आपसे पूछ लेता है कि वर्तमान में झारखंड में कितने जिले हैं? 24 जिले हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 58। बिहार में इस्पात प्लांट, स्टील प्लांट का केंद्र कहाँ स्थित है? आपको 1999 का क्वेश्चन है। विभाजन से पहले कहां पर बिहार में इस्पात प्लांट था, अभी आपको बताया भी मैंने, और ये धनबाद में है बिहार का स्टील प्लांट, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वर्तमान में धनबाद कहाँ स्थित है? वर्तमान में धनबाद आपका झारखंड राज्य में स्थित है, याद रखेंगे। प्रश्नकाल के दौरान बोकारो स्टील प्लांट धनबाद में ही था, अब बोकारो अलग जिला बन चुका है, यह झारखंड राज्य में है। अगला प्रश्न है 59। क्वेश्चन अच्छा है, ध्यान से देखिएगा। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें एक कथन और दूसरा कारण आर दिया है, दोनों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। और ये आज की क्लास का हमारा अंतिम प्रश्न होगा, 59 नंबर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी दीजिएगा। दक्षिण बिहार उत्तरी बिहार की अपेक्षा अधिक विकसित है, क्या यह सही है? फिर कारण दिया हुआ है कि दक्षिण बिहार में उद्योगों का विकास हुआ है। उपयुक्त दोनों कथनों में के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं ये बताइएगा। ए और आर दोनों सही हैं और तथा ए की सही व्याख्या आर करता है, ए और आर दोनों सही हैं। ए की सही व्याख्या आर नहीं करता है, ए सत्य है परंतु आर असत्य है, ए असत्य है परंतु आर सत्य है। क्या होगा इसका राइट आंसर? कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और बताइएगा कि आज की क्लास कैसी लगी। क्लास पसंद आई है तो एक बार सभी लोग क्लास को क्या करिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए, जिससे कि आगे आने वाली सारी वीडियोज की नोटिफिकेशन आप सभी को प्राप्त हो जाएगा। और सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से अवश्य जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको
वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप चाहे ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम चैनल को, और वहां से आपको इसको पीडीएफ और जितने भी अभी तक करंट अफेयर्स करवाए हैं उन सभी का पीडीएफ भी वहां पे अपलोड हो चुका है। अगर अभी तक आपने नहीं डाउनलोड किया तो डाउनलोड कर लीजिए, और उसको प्रिंट आउट करवा के भी आप पढ़ सकते हैं। मैंने वहां पे करंट अफेयर्स के 500 क्वेश्चन वहां पे अपलोड किए हैं एक साथ। वहां पे आप क्या करिए, उसे निकलवा करके स्पीडी की करंट अफेयर्स है, उसे आप निकलवा करके आप एक बार अपना रिवीजन कर सकते हैं। और भी मैं जो जुलाई आपका जो जून मंथ की करंट अफेयर्स है वो भी 1-2 दिन में अपलोड हो जाएगी, और जुलाई की आने वाली है तो जुलाई की भी 8 से 10 दिन में कंप्लीट हो जाएगी आपकी। तो उम्मीद है कि आप सभी को बहुत पसंद आई होगी आज की क्लास, और एक बार क्लास को सभी लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने सभी मित्रों को शेयर कीजिएगा, और बताइएगा कि 59 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।